लेकिन भाव अभी जो बीएमसी चुनाव हुए उसमें जो पेंच फंसा हुआ है, शिंदे शिवसेना को लेकर आप बीच में बातें आ रही हैं कि 2.5 साल का मेयर होना चाहिए, फिर मेयर जो है 26 जनवरी के बाद तय किया जाएगा। ये सब क्या चल रहा है? आपको लगता है कि आसानी से बीजेपी अपना मेयर बना पाएगी मुंबई में या नहीं? बीजेपी के खिलाफ इस चुनाव में ना शिवसेना लड़ी है, ना राज ठाकरे लड़ा है, ना उद्धव ठाकरे लड़ा है, ना कांग्रेस लड़ी है। इस चुनाव में मुंबई में बीजेपी के खिलाफ, महायुति के खिलाफ लड़ने वाले सबसे बड़ी पार्टी थी मराठी मीडिया। तो जो बात तुम सुन रही हो ना, समझो कि वो खबर नहीं है, वो संजय राउत तुमको बता रहा है। वो तो अपनी पार्टी के लिए बोलेगा, झूठी बात भी बोलेगा। पूरा मराठी मीडिया अगर उद्धव ठाकरे के लिए प्रवक्ता बन गया है तो तुम्हारे पास आने वाली जो खबर है वो खबर नहीं है, वो उबाठा शिवसेना का प्रवक्ता बोल रहा है, समझो। मैं मुंबई में बैठा हूं ना, मुझे मालूम है। ये मराठी मीडिया का सबसे बड़ा आज का प्रॉब्लम ये है कि बुआ को मूछे नहीं आती। हमारे मराठी में एक कहावत है की आत्याबाईला मिशा असत्या तर तिला काका म्हटले असते। यानी अगर बुआ को मूछे होती तो उसको चाचा कहते। अब इनको बुआ को चाचा कहना है और चाचा कहना और लोगों को दिखाना है, तो बुआ को कम से कम मूछे और दाढ़ी तो होनी चाहिए। अब नहीं है तो बता रहे देखो हमने वो क्रीम लगाया था, मूछे आ रही है। अगर ये क्रीम नहीं आ रहा है तो दूसरा क्रीम लगाएंगे, तीसरा लोशन लगाएंगे, लेकिन बुआ को मूछे आएगी नहीं ना। तो ये क्रिएट करते कल्पना में, अपने बबल में बैठे। अब एक बात बोलो कि अगर मुंबई में इतना चुनाव अच्छी तरीके से पूरे महाराष्ट्र में अच्छी तरीके से कॉरपोरेशन के चुनाव जीतने के बाद वहां अगर इंपॉर्टेंट जो कॉरपोरेशन है मुंबई, उसमें मेयर बनने का कोई प्रॉब्लम फंसा है तो उसका धुरंधर जो है देवेंद्र, वो डावोस जाता? नहीं जाता, नहीं जाता। उसको मालूम है कोई पेच फंसा नहीं। हाँ, मीडिया में फंसा है, और मीडिया का पेच क्या है? बुआ को मूछे नहीं आती। हम जब कॉलेज में थे एक बड़ी बढ़िया चुटकुला सुनाया जाता था। नेहरू जी कब प्राइम मिनिस्टर किसी पागल खाने गए थे, वहां क्या चल रहा है, अच्छा चल रहा है कि नहीं देख रहे हो, तो उसमें से सुधरे हुए कुछ लोग उनको मिलाए गए। तो उनमें से एक कुछ लोग 4-5 थे सुधरे हुए पागल। उनको पंडित जी ने, नेहरू ने बताया कि बोलो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मैं देश का प्रधानमंत्री हूं। तो उस पागल ने किसी दूसरे के ओर उंगली दिखाकर बोला सुधर जाओगे, कल तक ये भी महात्मा गांधी था। तो ऐसा अगर जर्नलिज्म बन गया है, कहीं भी पेच फंसाते हैं, कहीं भी कुछ भी करते हैं, बुआ को मुझे आने का इंतजार करते हैं, तो उनके लिए मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं? अरे एकनाथ शिंदे को अगर पैन महाराष्ट्र लीडर बनाया तो बीजेपी ने बनाया, अमित शाह ने बनाया, ना उद्धव ठाकरे ने बनाया। उद्धव ठाकरे ने उनको ठाणे के बाहर जाने की इजाजत तक नहीं दी थी, ठाणे में बंदिश करके रखा था उसको। जिन्होंने पैन महाराष्ट्र लीडर बनाया उसके साथ वो गद्दारी करेगा, किसके लिए? जिसने उस पर अन्याय किया शिवसेना। ये कहां का लॉजिक है मुझे पता नहीं। जो मुझे बचाने आ रहा है मैं उसको ही मार डालूंगा, ये लॉजिक मेरी समझ के परे है। भाव भड़काने वालों को देखो ना, कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि शिंदे को संभल जाना चाहिए। उसका भी वही हाल होगा जो उद्धव का किया बीजेपी ने, बीजेपी के साथ शिंदे को कतई नहीं जाना चाहिए। यही बातें कांग्रेस के नेता इमरान मसूद कह रहे हैं। अपनी हालत क्या हुई है कांग्रेस की वो कोई नहीं देख रहा है, समाजवादी पार्टी की क्या हालत हुई कोई नहीं देख रहा है, लेकिन शिंदे को सबक सिखाने के लिए पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट हो रखा है। बिल्कुल, ये लोगों का लॉजिक जो मैं समझाता हूं कि दो बेवड़े पड़े थे कहीं, बहुत शराब पिए थे। एक ने बोला यार मैं बिजनेस करके थक गया हूं, अब सोच रहा हूं आखिरी ट्रांजैक्शन कर लूं। तो दूसरा बोल रहा है क्या ट्रांजैक्शन करना है? मैं समझ रहा हूं कि ये पूरी पृथ्वी ही खरीद लूं। तो दूसरा बेवड़ा बोलता है इम्पॉसिबल। तो बोला क्यों? नहीं, मुझे बेचनी नहीं है,
तो ये पूरा विपक्ष की ये स्टोरी है। अब कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे के केस में एकनाथ शिंदे के खिलाफ उद्धव का वकील है और सलाह किसको दे रहा है? एकनाथ शिंदे को दे रहा है। तो उसको बोलना चाहिए तुम खुद संभल जा, तू किसका वकील है तुझे ही पता नहीं है। वो जो पार्लियामेंट में कहीं मोदी जी ने एक शेर बताया था ना कि तेरे पैरों तले जमीन नहीं, अजीब यह है कि तुझको इस पर भी यकीन नहीं है। तो वो उसका नाम तो कपिल सिब्बल है। बस ज्ञान बांटते रहते जो ज्ञान है ही नहीं, है ही नहीं। खाली हंडा लेकर घूमते रहते, देखो मैंने समुंदर लाया है। समुंदर क्या है उनको पता नहीं। तो ठीक है, बोलते रहना दो। देखो रास्ते पर विंस्टन चर्चिल का एक कोट मैंने पढ़ा था, ये घर से निकलोगे कहा जाने के लिए तो रास्ते पर 10 कुत्ते भौंकेंगे, हर कुत्ते को पत्थर मारते रहोगे तो भूल जाओगे कहां जाने के लिए निकले हो। इनके पास कोई लॉजिक नहीं है, उनके का कोई सोचने की ताकत नहीं है, क्षमता नहीं, तो बस भौंकते रहते। भाव चलते चलते ये बता दीजिए कौन मेयर होगा मुंबई का, बीएमसी का? मैं मानता हूं कि बीजेपी का मेयर होगा। और जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो लोग चुनकर आए उसमें एक नाम मैं 10 नाम तो नहीं बताता, मुझे लगता है जो वो बताऊंगा। प्रभाकर शिंदे करके मुलुंड से चुनकर आया हुआ जो है, वो आज के माहौल में मुझे क्या बोलते हैं उसको, फिट कैंडिडेट लगता है। वो पुराना शिवसैनिक है, शिवसेना से 2 या 3 बार कारपोरेटर बना है, बाद में बीजेपी में आया है। वो उद्धव के समय का नहीं, उद्धव बाला साहब के समय का लॉयल शिवसैनिक कारपोरेटर है। पिछले चुनाव 2017 के पहले वो बीजेपी में आ गया। पिछले कॉरपोरेशन में वो बीजेपी का ग्रुप लीडर था, तो सीनियर भी है, 5-6 बार चुनकर आया है, उसको बारीकियां मालूम है, लीड करना मालूम है। वो शिवसैनिक भी है और बाला साहब की जन्म शताब्दी भी है। तो बीजेपी में जो शिवसैनिक है, बाला साहब का शिवसैनिक है, उसको अगर बीजेपी बना देती है, अब मराठी भी है, हिंदू भी है, बाला साहब का शिवसैनिक भी है, और क्या चाहिए, सीनियर भी है, अनुभव भी है। तो इसलिए मैंने जो देखा, मुझे कुछ ने बताया नहीं, मैं किसको बताता नहीं, मैं सलाह देता नहीं, लेकिन जो कुछ चुनकर उनके 89-90 आए, उसमें मुझे सबसे सुटेबल, आज की माहौल में सबसे सुटेबल कैंडिडेट मुंबई की मेयरशिप के लिए दिखता है, तो वो प्रभाकर शिंदे नाम का है। चलिए भाव, अभी 26 जनवरी के बाद ही नाम का ऐलान होगा, देखते हैं कि किसके नाम पर मोहर लगती है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि बाला साहब ठाकरे की जन्म शताब्दी भी है, तो इससे ज्यादा बेहतर कैंडिडेट और हो भी नहीं सकता। आपने भाव समय निकालकर इस विषय पर बड़ी ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।